जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। समस्त प्रकार के कर्मों के बंधन से, समस्त प्रकार के कर्म के उदय से और समस्त प्रकार के कर्म के क्षय से त्रिकाल अस्पर्शी चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। उदय उदय में है और ज्ञान ज्ञान में है। उदय की धारा ज्ञान की धारा को मिलती ही नहीं है। अनंत काल तक ज्ञान और उदय के बीच में किंचित भी फासला कम होने वाला नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा निरंतर श्रद्धा में मानते हैं। बाह्य में जो संयोग प्राप्त होते हैं, उन संयोगों में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। संयोगों में तो कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, संयोगी भावों में भी मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। संयोग और संयोगी भाव, ये भव भ्रमण के क्रम में आने वाले, सहज ही आने वाले ये विकार है। मगर ज्ञान उन विकारों के पास में ठहरता नहीं है। ज्ञान उन विकारों के साथ में मित्रता नहीं करता। ज्ञान इतना निर्लेप है, जो जानने रूप परिणमित तो होता है, मगर जानने रूप परिणमन से विभाव रूप परिणमित नहीं होता है। जो निरंतर पलटता है, मगर स्वभाव से नहीं पलटता, विभाव रूप परिणमित नहीं होता। ऐसा निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूं। ऐसी सत्ता की और दृष्टि नहीं गई, और जो आंखों से दिखाई देता है, जो इंद्रिय विषयों से
ऐसा नाता जुड़ा है कि वही अज्ञानी का जीवन है। इसलिए अज्ञानी प्रत्येक जीव को उदय से देखता है। उदय से इसलिए देखता है क्योंकि उदय से देखने वाली दृष्टि ही उसके पास है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को उससे ही देख सकता है जैसी दृष्टि उसके पास हो। अपने पास जैसे चश्मे है, उस चश्मे को पहन करके ही व्यक्ति देखेगा। जो अपने पास में ही नहीं है, उसको कैसे वो धारण करे, ग्रहण करे। इसलिए प्रत्येक मिथ्या दृष्टि सभी को उदय से ही देखते हैं। और ज्ञानी उदय से नहीं देखते, क्योंकि उदय से देखने वाली जो मोह रूपी दृष्टि थी, जो मिथ्या दृष्टि थी, वह दृष्टि ही अब नहीं रही। उदय से देखने वाला ही मर गया है, और वह मर गया, उससे पीछे जो जागृत था वह अब प्रकट हुआ है। उदय के पर्दे के पीछे जो त्रिकाल जागृत चैतन्य सत्ता थी, अब वही दिखाई देती है। ऐसी ही स्थिति है कि कोई व्यक्ति सो रहा है, ऐसा ऊपर से दिखाई देता है क्योंकि वस्त्र ऊपर है, चदर ऊपर है। चदर को हटा करके देखे तो वह आंख खुली है। ऐसे ही मोह की चदर को हटा करके देखे तो चैतन्य सदाकाल जागृत है, मगर वह जागृति मोह की चदर को हटाए बिना दिखाई नहीं देती। और उसी जागृति के लिए, उदय वाली दृष्टि को छोड़ने के लिए और एक नए जगत का अनुभव करने के लिए, नया जगत इसलिए कहता हूं क्योंकि अनादिकाल का जो जाना हुआ जगत है, अब वही जगत लगता है। इसलिए ये जो बात अभी सुनते हैं, ये बिल्कुल अटपटी लगती है। इसलिए ज्ञानी की जो दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि मैं चैतन्य परमात्मा न किसी से मिला हूं, न किसी से बिछुड़ता हूं। मिलने वाला मैं नहीं हूं, मिलने वाला कर्म का उदय है। उदय ही मिलता है और उदय ही बिछुड़ता है। उदय ही करता है और उदय ही भोगता है। उदय ही बांधता है, उदय ही भोगता है। ये सब उदय का ही परिणाम है। ये दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, वे रिश्ते मेरे रिश्ते नहीं है, वे कर्म के उदय के रिश्ते हैं। इसलिए कर्म के उदय के रिश्ते हैं, क्योंकि उदय के होने पर वे रिश्ते हैं, उदय के समाप्त होने पर वे रिश्ते नहीं है। वो सारे रिश्ते उदय के ही है। इसलिए वे उदय के रिश्ते हैं, क्योंकि मैं जो हूं उसमें मेरा कुछ भी धन रोका नहीं गया, उसमें मेरा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान का जो धन है, यह परम धन है, यह कर्म के उदय में है ही नहीं। इसलिए यह देह का योग मिलना, संयोग मिलना, इस देह के साथ में ये बाहर के योग, माता पिता, पुत्र पुत्री, ये जो भाई बहन, ये जो सारा संसार जो बाहर में दिखाई देता है, उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। मुझे इसी प्रकार का देह मिले, उसके लिए मैंने कितने विकल्प किए। पुरुष होने के लिए मैंने क्या किया, स्त्री होने के लिए मैंने क्या किया। इसी मां के गर्भ से जन्म लूंगा, यही मेरे पिता होंगे, उसके लिए मैंने क्या किया। इसी कुल में मैं जन्म लूं, उसके लिए मैंने क्या किया। यही मेरी जाति हो, उसके लिए मैंने क्या किया। यहां तक कि मैं पंचेंद्रिय बनूं या एकेंद्रिय बनूं, उसमें भी मेरा क्या कर्तृत्व। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो कुछ भी हो रहा है, बस ज्ञानी वह है जगत की लीला को मुफ्त में देखते हैं।
और ऐसी जो परम कृपालु देव की दृष्टि है, उस दृष्टि को हम समझने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व अभी पार्श्वनाथ और संवर, इन दोनों के बीच के पूर्व भवों की जो कुछ घटनाएं हैं उस पर हमें चर्चा करनी है। भावना भाते है कि ये चर्चा सुनते समय उदय के परिणामों से न्यारा जो ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप है वो एक क्षण के लिए भी विस्मृत न हो, एक समय के लिए भी उदय की बात सुनकर के बेहोश न हो जाए। मरुभूति और कमठ, इनके बारे में यह कहानी तो आप सब जानते ही है। 10 भवों की कहानी है। पार्श्वनाथ भगवान और संवर ये देव, उनके पूर्व के 10 भवों की कहानी शुरू होती है मरुभूति और कमठ से। ये दोनों सगे भाई थे। भाई भाई से ही ये कहानी शुरू होती है, एक ही साथ में। माता पिता वही, परिवार वही, मगर एक मोक्ष को पाता है और एक संसार में भटकता है। एक क्रूर परिणामी होकर के मुनि का घात करता है और दूसरा मुनि होकर के स्वर्ग में जाता है। ऐसा क्यों होता है? निगोद में से आत्मा बाहर निकला है। अनादिकाल से निगोद में ही था, निगोद में ही साथ में ही जन्म मरण होता था। ये निगोद की यात्रा थी, उसमें 5 परावर्तन चलता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। ये अनंत जीवों का एक साथ में जन्म और मरण होता है निगोद में। उनमें कुछ भी किए बिना सहज ही ऐसे बीच में ये विराम स्थान आते हैं। उसके लिए आत्मा का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। मोक्ष में जाने से पहले ये बीच में आने वाले जो स्टेशन है, उन स्टेशनों को ये संयोग कहते हैं, रिश्ते कहते हैं। जैसे आपको अपने घर से यहां तक आना था, ये सिर्फ मूल उद्देश्य तो ये था कि आपको अपने घर से निकलकर उमराला तक पहुंचना था। मगर आप अपने घर से उमराला क्यों नहीं आए? रेलवे स्टेशन पर क्यों गए? रेलवे स्टेशन पर क्यों गए? और रेलवे स्टेशन से फिर आप अहमदाबाद क्यों गए? और अहमदाबाद तो चलो गए, वहां से फिर कुछ लोग ये वल्लभीपुर क्यों गए? वल्लभीपुर गए, फिर ये बस स्टेशन क्यों गए? तुम्हें तो यहां आना था प्रवचन हॉल में, और प्रवचन हॉल में आना था ना, सीधे कमरे में क्यों गए? ये जो है कि यहां तक तुम्हें अभी आकर के बैठना है, तो उससे पहले इस प्रकार के स्टेशन होंगे। और ये स्टेशन क्यों होंगे उसके भी कारण है, क्योंकि उसमें क्रमबद्ध पर्याय अंदर छुपी हुई है। उसमें उन जीवों के साथ में इस प्रकार की लेन देन भी छुपी है। अब आप अहमदाबाद उतरे, आपने अहमदाबाद के स्टेशन पर चाय पी। अब आपको वहां से यहां तक आना है और यहां से सिद्धपुर की यात्रा करनी है। अब उस चाय वाले के साथ में आपका जो ऋण बाकी है उसे चुकाने के लिए छत्तीसगढ़ से आप आए हैं, तो उमराला सीधे नहीं आएंगे, अहमदाबाद जाना ही पड़ेगा। ये योग मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार के निमित्त भी मिलेंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको हमने सोचा भी न हो, वह घटना ऐसे घटित होती है, सपने में भी न सोचा, और फिर उसी का रिपीटेशन करना चाहे तो दोबारा घटती ही नहीं। जो व्यक्ति आपको सबसे पहली बार मिला, जितना प्रेम और वात्सल्य पहली मुलाकात में हुआ, और फिर आपका रिश्ता हुआ, शादी हो गई, मगर शादी के बाद में वह प्रेम नहीं होता जो पहले हुआ। वो कहां चला गया वो प्रेम? और वो प्रेम था तो अब क्यों नहीं है? बस वो एक बीच में एक स्टेशन था।
अक्सर ये देखा है, ये बीच में स्टेशन था और ये स्टेशन तो था मगर वृद्धि और होती रहती है और द्वेष बढ़ता जाता है। मैंने तो ये देखा है कि चैतन्य की पुकार सुन के भी इतनी कोमलता क्यों नहीं आती, इतनी सरलता क्यों नहीं आती, झुकने का नाम क्यों नहीं लेता, वह अहंकार अक्कड़ होकर के खड़ा क्यों रहता है। और इसका मूल कारण कि स्वरूप की पहचान नहीं। स्वरूप की पहचान हो तो मस्तक झुकने में देरी नहीं लगती, क्योंकि भेद जानता है, झुकता है वह विकल्प झुकता है, ज्ञान झुकता ही नहीं। और हमें ये जो ज्ञान सत्ता ये दृष्टि में रहे और उदय के परिणामों को देखे। निगोद से निकले थे, जन्म मरण साथ में करते थे और मोक्ष में जाने से पहले जितना काल बाकी है उस प्रकार के परिणाम भी निश्चित है, परिणाम भी निश्चित है। ये परिणामों का खेल ऐसा है, घटना नहीं, भाव। अभी से लेकर के सुबह तक 12 घंटे में मुझे 6 घंटे के लिए ऐसे पाप के परिणाम आएंगे, ऐसे पुण्य के परिणाम आएंगे। तो पाप के और पुण्य के ये दोनों प्रकार के परिणाम आएंगे। ये दोनों प्रकार के परिणाम, अब आप वहां से सुबह तक पहुंचना है तो इन परिणामों से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। जैसे व्यक्तियों को मिले बिना ऋणानुबंध से मुक्ति नहीं है, ऐसे ही विकल्प के साथ में भी यात्रा किए बिना उन विकल्पों से मुक्ति नहीं है। मुझे आपको अभी जानना है, आपको जानना है, आपको जानना है, तो 3 को मैंने जाना, इसके बिना मुक्ति नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय ये विकल्प को जानेगी। अब विकल्प उत्पन्न होंगे ही होंगे, इसलिए ये विकल्प क्यों हुए हैं उस पर जोर मत देना, सिर्फ चैतन्य सत्ता पर ही जोर दो। मगर चैतन्य सत्ता पर जोर देकर के उसको नापो, उसका मेजरमेंट करो कि सत्ता पर जोर गया होगा तो वो विकार का भाव वो गिरा होगा, नहीं गिरा तो चैतन्य सत्ता पर जोर नहीं, जोर नहीं है। जोर होगा तो वो अहंकार है मेरे में, मगर अहंकार पर जोर नहीं दूंगा, जोर चैतन्य सत्ता पर दूंगा कि अहंकार को मिटाना नहीं है, मिट जाएगा, सत्ता पर जोर दो। मगर नहीं मिट रहा है माने सत्ता पर जोर नहीं है, तुम धोखेबाज हो, तुमने वाणी को सुना है मगर अंदर में कुछ भी परिणमित नहीं हुआ, कुछ भी परिणमित नहीं हुआ। अब ऐसा दीवाना ज्ञान दीपक चाहिए। इस घटना से ये जो 10 भवों की कहानी संक्षिप्त में हमें समझनी है, और हर एक भव में मरुभूति और कमठ, राजा अरविंद थे, राजा अरविंद के राज्य की ये बात है। मरुभूति और कमठ दोनों के पिता दीक्षा ले लेते, दीक्षा लेकर के जंगल में चले जाते, मगर दोनों भाइयों को सौंप के जाते राजा के पास में। अब राजा ने सोचा कि एक भाई को मैं साथ में ले चलूं, एक को राज्य दे दूं, संभाले यहां राज्य का वैभव, और मैं युद्ध के लिए निकल जाऊं। मरुभूति के साथ में राजा युद्ध के लिए निकल जाते और कमठ को सब छोड़ करके देते कि ले तू ये राज्य संभाल। अब कहानी यहां से ही शुरू हो जाती है। कमठ को राज्य दिया है, हर एक संसार की जो जड़ है वो स्त्री, मूल वहां स्त्री है। मरुभूति की पत्नी वसुंधरा वो वहां पर ही थी और कमठ की नजर उस पर गई, उसके साथ में कमठ ने दुराचार किया अपने भाई की पत्नी के साथ में। यह भाव अब क्यों आया है, और कमठ की आगे जो गति होनी है उससे पहले उसे ये भाव नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे। उसी प्रकार के भाव आएंगे। वापिस आया मरुभूति, वापिस आकर के कहानी आपने सुनी, मगर जो मूलभूत बिंदु है वो मैं आपको बताता हूं। मरुभूति वापिस आया,
जब राजा से ये शिकायत की कि ऐसा हुआ है, तो उस जमाने में ऐसा होता था कि सिर मुंडन करके गधे पर बिठा करके उसको नगर में घुमाते और फिर बाहर निकाल देते। कमठ को भी राजा ने ऐसा ही किया। मगर थोड़े दिन के बाद में मरुभूति को पछतावा हुआ कि मैंने ये सब गलत किया, क्यों शिकायत की, लाओ माफी मांग लेता हूं भाई के पास जाकर के। मगर तब तक वो भाई जंगल में ऐसी तपश्चर्या करता था, ऐसी तपश्चर्या धर्म की नहीं, अधर्म की, कोई ने कोई ऐसी रिद्धि सिद्ध कर दो। जैसे ही मरुभूति वहां गया, वो तो माफी मांगने गया है, और ऐसे ही जैसे ही झुका है मरुभूति, तो एक विशाल ऐसा पत्थर था और जोर से वह पत्थर मरुभूति के सिर पर ऐसा मारा, फेंका। मरुभूति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। वहां से ये पहले भव से ये कहानी शुरू होती है। 10 भव की कहानी है। 10 भवों में 5 भवों में कमठ ने मरुभूति को 5 भवों में मारा है। और इसी प्रकार का परिणाम ये है कि अभी ये पूरा का पूरा कर्म का ऋणानुबंध क्लियर करने का ये अवसर इस भव में मिला, पंचम काल में। ये चौथे काल में भी उनके पास में ये भाव नहीं आया था जो हमें आया है। वो कमठ ने ये बात नहीं सुनी थी कि ऋणानुबंध से मुक्त हो और छोड़, और तुम्हें ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि चौथे काल में जो था उससे बेहतर स्थिति तुम्हारी पक्की है। क्योंकि उसे वो चौथे काल में भी, सतयुग में भी वो भाव नहीं आया जो कलयुग में हमें आ रहा है। और सिर्फ भाव नहीं आ रहा है, इन भावों से छूटना है। इन भावों से छूटना नहीं, न्यायक भाव के आश्रय से इन भावों से छूटना है। ये जो जोर है, माने निश्चित है, मोक्ष निश्चित है निकट काल में। यहां जो भी विरला बैठा है बच न पाएगा। तू कितना भी बचने का प्रयास कर, तू बच नहीं पाएगा। सिद्ध शिला पर जाकर बैठना ही होगा, क्योंकि तू यहां आकर बैठा है। राजा अरविंद दीक्षा ले ली। जब यह घटना हो चुकी, अब वह जो मरुभूति है वह तो मर गया। मरुभूति मर करके अब जब वो पत्थर ऊपर गिरा है ना, तो शांत भाव से ऐसी मृत्यु नहीं हुई, आर्त ध्यान हुआ है। समता भाव से नहीं मृत्यु हुई, तो वो इतनी नीची गति में भी नहीं गया। पंचेंद्रिय पर्याय मिली, हाथी का भव मिला। मगर हाथी के भव में भी अब वो जो वासना अधूरी थी। पत्नी अपनी थी वसुंधरा, मगर पत्नी के साथ में वासना तो थी ने। भले राजा के साथ में बाहर जाना पड़ा था युद्ध के लिए, और उसकी भाई ने उसकी पत्नी को भोगा, मगर उसकी वासना का क्या? उसकी वासना अधूरी थी। हाथी के भव में हथनी के साथ में मग्न होकर के हथनी को भोगने वाला, अब वो हथनी को भोग रहा है। भव बदल गया, रिश्ते बदल गए, जीव बदल गया, वासना वही की वही रही। दर्पण बदल गया, चेहरा वही का वही रहा। और हमें चेहरे का दाग दूर करना है, हमें दर्पण से कोई लेना देना नहीं। जचता नहीं है। वासना में जो फंसा हो उसको गुरु का दर्शन अच्छा नहीं लगता। वासना में जो बंधा है उसे शत्रु, कैसा शत्रु? जब तुम काम भोग में इतने मस्त हो और कोई तुम्हारा दरवाजा खटखटाए, तुम्हारे सामने आए, तुम्हें लगता है कि ये मेरा शत्रु है। अरे पति पत्नी दोनों आपस में बात करते हैं, और सास ससुर भी यदि कुछ कहे ने, अरे बेटा जाओ अभी थोड़ी देर, बाद में मैं बात करता हूं। खाली बात कर रहे तो भी ऐसा होता है। राजा अरविंद जब मुनि हो गए उसी भव में, ये तो भव बदल गया है। वो साधु सहित संग से वो विहार करते थे जंगल में,
और जब जंगल में विहार करते थे, उनका मुनियों का संग देखा। ये देखते ही इसको डर लगा, हाथी को। इसलिए डर लगा क्योंकि ज्ञानियों के दर्शन से यदि तुम्हारा भव भ्रमण अब अंत आने वाला है, तो मुनि को देख करके तुम शांत चित्त उनके सामने बैठ जाते हो। और यदि तुम्हारे अंतर में परिभ्रमण भी थोड़ा बाकी है, तो तुम तंबू तोड़ करके भाग जाते हो। हाथी ने तंबू तोड़कर भाग गए कि अब मुनि आ रहे। इतना गुस्सा आ रहा है, उखाड़ता है तंबू को मुनि को देख करके। और दूसरी ओर मुनि को देख करके शेर महावीर भगवान के भव में, क्योंकि उसका किनारा अब नजदीक था, उसका काल पक गया था। जिसका काल पक गया हो, उसे किसी मुनि को देख करके वैराग्य आता है, किसी को मुनि को देख करके ही और भय लगता है, क्रोध आता है। मगर मुनि की विराधना की। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मुनि का अनादर किया है, वह हाथी अब पछतावा करता है। हमने आज तक यही किया, भूल की है और पछतावा किया, अपराध किया, प्रतिक्रमण किया, अपराध किया, प्रतिक्रमण किया। यही तो करते हैं ना। पर्युषण में भी ये मिच्छामिदुक्कडम करेंगे, फिर वही का वही। मगर इस बार वो नहीं होगा जो हर साल होता है। इस बार कुछ अलग होगा। अलग नहीं, बिल्कुल विपरीत होगा। हर बार हुआ था वो मिथ्यात्व था, इस बार तो सम्यक्त्व। इस बार आत्मा आत्मा में खेलेगा। अब जगत के साथ में खेल नहीं खेलेगा, अब अपने साथ ही खेलेगा। ये एकाकी नृत्य होगा, इसमें अब दूसरा कोई नहीं होगा। हाथी को पछतावा हुआ। हाथी ने हरे पत्ते को भी खाना बंद कर दिया, हरी वनस्पति खाना बंद कर दिया, सूखे पत्ते खाकर के जीवन जीना शुरू किया। वासना से अब पछतावा हुआ। मगर अभी उदय बाकी है। कमठ वहां पर मर गया है, मगर कमठ के अंदर इतना जहर भरा था। तो जैसा भाव तुम्हारे अंदर है, ऐसे ही तुम अगले भाव में बनते हो। वो सांप बना था और वह सांप हाथी को डसता है, ये दूसरे भाव में। वो ऑटोमेटिक निमित्त भी ऐसा मिल जाता है, निमित्त भी ऐसा मिल जाता है कि उसे कहा। और ये सब तुम्हें पता है ना, इसमें से जितने लोग बैठे हैं, उनकी जिनके साथ में शादी हुई है, तुम जरा विचार करो कैसे मिली थी। बचपन से तो पहचानते ही नहीं होंगे, ऐसे ही कहां से कैसे मिल गई। किसी ने समाचार दिया, आ भाईनी छोकरी छे, करवू छे, કેટલું ભણેલી છે, ભણેલી તો નથી પણ ગણેલી છે, કેટલા છોકરા ને કેટલી છોકરી ને હું છે ને આમ ने तेम ने, खानदान ऊंचू नीचू, ये सब बहाना है। बाकी तो अधूरा पूरा करना है, बस ये सब तो बहाना है। ये कहां कहां से कैसे जीव मिल जाते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ कि उनको देखा भी हो तुमने, मगर वो भाव नहीं आया हो। बहुत बार देखा हो, उसी समय ऐसा भाव आता है। तो वो जो भाव आया सांप को, हाथी को डसने का भाव आया, अब वो उसके साथ में उसे याद नहीं है कि ये वही हाथी है, ये वही है। मगर योग ऐसा मिलता है कि उसे डसने का भाव आता है। पूर्व भोग को, एक एक भोग को याद नहीं करता है कि ये वही है जिसके भाई की पत्नी को मैंने भोगा था और ये सब। मगर ऑटोमेटिक कनेक्शन, ये तो ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में ये भव जाने हैं, इसलिए कनेक्शन पता चलता है। बाकी हमारा पूर्व भव का नहीं पता, तुम्हें मुझे पता है, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं कि पूर्व भव में आराधना की थी, अधूरी रह गई है। और अंत में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कहां की थी आराधना और कैसी अधूरी रह गई है।
और इस भव में क्यों पूरी होगी, इनको पता है इनके साथ मेरा कनेक्शन। वो रात भर सोए नहीं थे गजपंथा में, 25 जुलाई को आए थे। उनके अंदर जो चलता है, मैं उनको इस बार जैसे आए पूरा बताया, कल ये चल रहा था, परसों ये चल रहा था, उस दिन ये चला था कि हाँ। उनके आते ही कुछ जीवों के साथ में ऐसा योग है कि पूर्व भव नहीं, भवों के भव का पता है कि कौन था, कहां था। और ऐसे ही ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, नहीं तो तू इतनी परिस्थिति में से गुजर करके यहां पर आकर के नहीं बैठता। हाथी तो मर गया, स्वर्ग में देव हुआ, सूखे पत्ते खाए थे ने, हरी वनस्पति का त्याग किया था ने, तपश्चर्या की थी ने, तो देव तो होगा ही, स्वर्ग में देव हुआ। मगर ये सांप इतने तीव्र कषाय के परिणाम से वो नरक में गया। ये ऑटोमेटिक कनेक्शन, ये तीसरे भव में, अब वो स्वर्ग में देव है और ये नरक में है। तीसरा भव ऐसा है, मगर एक दूसरे से मिले नहीं है, मगर अंदर का जो ऋणानुबंध बाकी है उसके लिए अभी मिलना पड़ेगा। ये तैयारी कर रहा है कि उनको अभी कब मिले तो खत्म करो, और वो अभी तैयारी कर रहे हैं कि जब भी मिले तब मैं क्षमा करूं। ये दोनों वहां वो तैयारी कर रहे, ज्ञानी है, तैयारी कर रहे। अब जो पूर्व भव की ऐसी ऐसी कहानी, ज्ञानी स्वर्ग में रह करके वहां पर भी मनुष्य होने के लिए तैयारी करते हैं, तो भी कर्म की निर्जरा। ऐसे ही तो तीर्थंकर का जीव स्वर्ग से यहां जन्म लेता है, वो सब तैयारी वहां हो चुकी है। अगला शरीर हमें बाद में मिलता है, शरीर मिलने से पहले आत्मा यहां ऐसा हो जाता है। नरक का शरीर बाद में मिलता है, पहले नारकी यहां हो जाता है भावों से। नहीं तो मैचिंग होना चाहिए ना, कि वहां पर शरीर नारकी का है और आत्मा में भाव तो ऐसे है नहीं, तो मैचिंग कैसे होगा। तो नारकी का शरीर और आत्मा भी ऐसा ही क्रूर परिणामी, तभी तो मैचिंग होगा। तो अगले भव में नारकी होने से पहले वो सांप खुद भावों से नारकी हो जाता है, उसको मैचिंग होता है तब जाकर के। मगर अब ये नरक में हमेशा रहने वाला नहीं है, अब ये बाहर निकला और वो स्वर्ग में से फिर मनुष्य के रूप में अब जन्म लेते हैं। और वहां पर अब आत्म साधना करते हैं। राजकुमार किरण वेग के रूप में जन्म लेते हैं। चौथा भव, राजा हुए, भोगा, थके और छोड़कर निकल गए। जंगल में मुनि होकर के आत्म साधना करते हैं, और वो नरक में से बाहर निकला कमठ, और अजगर बन करके इस बार पैदा हुआ है, नरक का आयुष्य पूरा करके। और मुनि को उसने डस करके मार डाला। वो जो अंदर का भाव है उस प्रकार के वो जहरीले परिणाम। फिर मर करके मुनि तो गए स्वर्ग में, और ये फिर गया नरक में। अब नरक और स्वर्ग का ऐसे ही चलता रहता है। पांचवा भव स्वर्ग और नरक का, फिर छठा भव वो वहां से मर करके मनुष्य होते हैं, दीक्षा लेकर के जंगल में तपश्चर्या करते हैं। और ये नरक में से बाहर निकला और भील बन करके, भील के भव में, मनुष्य का भव मिला मगर भील का, और मुनि के ऊपर तीर चलाया, बाण, उनको मार डाला। फिर ये मुनि सातवें भव में स्वर्ग में देव हुए। ये सातवें भव में सातवें नरक में गया। मुनि के उपसर्ग का फल है, जो आयुष्य का बंध होता है ना, आपने सुना ना, मुनि पर मनुष्य ने उपसर्ग किया, राजा श्रेणी उपसर्ग किया ना, तो सातवें नरक का बंध हुआ कि नहीं।
किसके साथ तुम बर्ताव करते हो उस प्रकार के कर्म बनते हैं, ये तो पता होगा। तो एक साधारण व्यक्ति पर तीर छोड़ते तो उतना पाप नहीं लगता जितना मुनि पर छोड़ा। एक में साधारण व्यक्ति रास्ते से भी जा रहा है, कोई उसको चाटा मारा, उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई जेल में बंद नहीं कर देगा मुझे, मगर प्रधानमंत्री को चाटा मारू तो जेल में बंद कर देंगे। किसके साथ तुम बर्ताव करते हो? मुनि के साथ जो उपसर्ग करता है वो 7वें नरक के बंद का भागीदार होता है, बंद होता है 7वें नरक का। मुनि को किनके साथ में है? अब वहां पर नरक का दुख भोग लिया, उसने स्वर्ग का, फिर मनुष्य के रूप में जन्म लिया 8वें भव में, मगर इस बार इतना पुण्य है, हम पुण्य એટલું બંધાય ને માણસને નાખવું क्या? ऐसे नाखू क्या? मुझे तो ऐसे ही नोनी को बोलता था मैं, या मेरे को चिढ़ाती है, मैं उनको बोला मेरे को लोग इतने पैसे देते हैं, तेरे पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, मेरे को मजदूरी नहीं करनी पड़ती, इतना पैसा आता है, नाखवा क्या मारे? મને એટલા લોકો પૈસા આવે, મારે નાખવા क्या? એટલું કરે છે। હવે એ એટલું બધું કરે છે। मेरे सामने ये भाई साहब बैठे, उन्होंने मेरे को कल बोला 40 लाख रुपए का आपको एक अच्छा बंगला मैं दिला देता हूँ, 50 लाख का बंगला दिला देता हूँ, आप चिंता मत करो। मेरे को सामने से बोलो, ये सामने बैठे, 50 लाख गजपंथा में दिला देता हूँ, नासिक में दिला देता हूँ, आपको कहाँ चाहिए? अभी वो मिलेगी, ये भी मेरे को मिले, बैठे थे ना अपन वहां पर गजपंथा में, आप बोलो ये खर्चा मेरे को करने दो, 50 लाख, कितना लाख का खर्चा हम करेंगे, हमको ये मौका दो। अरे मेरे को नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। मैं तो सीधा साधा, ये जबरदस्ती इसने मेरे को बंडी पहना दी क्योंकि फंस गया हूं मैं बिल्कुल, इधर का इधर नहीं हो पाता हूं, जैसे बस गन्ने की तरह हो गया हूं, फूल खिलेगा ही नहीं। मगर जो मस्ती है, इतनी मस्ती कि आपा तैयार છે પણ નાખવા क्या मारे पैसा? मारे जरूरत नहीं, मारे जरूरत नहीं, मारे जोता नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है, कहां डालू मैं पैसे को? तुम्हारे खाने को रोटी मिल गई, गाठिया मળી ગયા, લેપટોપ મળી ગયો, ચાર્જિંગ મળી ગયું, પ્રવચન તમને સંભળાવવા માટે થઈને યોગ મળી ગયો, મારી ચૈતન્યની મસ્તી, બસ खत्म। प्रकृति व्यवस्था करेगी, देगी, बहुत देगी। मुझे तो करोड़ों रुपए लोगों ने बरसाए, मगर नाखवा क्या? नाखवा क्या पैसा? स्वर्ग में इतना पुण्य बंधा कि वो चक्रवर्ती के रूप में अब जन्म लिया 8वें भव में। कनक बाहु चक्रवर्ती बने, मगर चक्रवर्ती को भी चक्रवर्ती बने, वहां पर भी भोगों से थके, थकना तो होगा। स्वर्ग में जाकर के, वो जंगल में जाके दीक्षा लेकर के अब मुनि धर्म का पालन करते, मगर ये नरक में से निकला हुआ कमठ अब शेर के भव में निकला है, पूरा का पूरा शरीर फाड़ करके खा गया, गया फिर नरक में, और वो गया स्वर्ग में। ये चीज ऐसा, फिर मरुभूति 9वें भव में वो स्वर्गीय, और फिर वहां 10वें भव में फिर पार्श्वनाथ भगवान का भव, ये 10वां भव, तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया, 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ भगवान। और तब भी उसने ऐसा नीची जाति का वो पुण्य किया था कि वो स्वर्ग, वो देव जो बना है, संवर नाम का देव, वो देव का भव है, संवर देव, जो पत्थर की बरसात करता है। मगर उस समय की वो जो घटना आपने सुनी होगी कि नाग और नागिन को वहां पर लकड़ी के अंदर ऐसा देखा, और अंदर आधे जल गए थे, और पाश कुमार ने फिर उनको नमोकार मंत्र सुनाया,
नमोकार मंत्र, नमो यंत्राम, जैसे उसको प्राकृत लैंग्वेज आती थी, और फिर उसने सुन करके उस नाग और नागिन सीधे स्वर्ग में चले गए, सुन करके, ऐसे सुन करके स्वर्ग में चले जाते। नहीं तो तुम्हारा स्वर्ग पक्का। ये सब मूल कनेक्शन ये है कि ज्ञानियों के योग में, योग मात्र में रह करके जीवों के परिणाम ऐसे सुधर भी जाते हैं यदि यदि उनका भव भ्रमण का किनारा नजदीक है तो। सांप को नमोकार मंत्र सुनाया और सांप को पुण्य का बंध हुआ और सांप स्वर्ग में चला गया, और वो जो कमट का जीव सांप बनकर के आया था उसको नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। उस सांप ने तो डंक ही लिया, डंस लिया और खत्म कर दिया। वो शेर जब सामने आया उसको नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, जब खाने आया तो। अजगर जब आया उसको नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। वो भील आया, भील को नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। वो नरक में क्यों गया और ये नाग नागिन स्वर्ग चले गए? खास बात यह है कि सुनाने वाला कोई भी हो, तुम सुनते हो या नहीं सुनते हो, महत्व की बात यह है। माने तुम कितने तैयार हो, सामने तो गुरु है मगर तुम शिष्य हुए या नहीं हुए। इसलिए कृपालु देव कहते हैं कि गुरु की जरूरत है। मैं कहता हूं गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु है, शिष्य होने की जरूरत है। तुम कहते हो हमें गुरु नहीं मिले, हमें गुरु नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं, तुम शिष्य हुए नहीं, इसलिए नहीं मिले। जब पति के ऊपर गुस्सा आए ना, बहुत गुस्सा आए कि पति परेशान करता है, ऐसा ऐसा, तुरंत ही विचार करना, मेरे में इतने अच्छे सद्गुण होते तो ऐसा पति नहीं मिलता। मैं जैसी हूं ऐसा ही है, बराबर है। तभी तो इतने अच्छे सद्गुण वाली में होती तो ये पति क्यों मिलता? अपने पर ही लेना, दूसरे पर मत लेना। मैं ये कहता हूं, मैं यदि शिष्य होने को तैयार होता तो गुरु मिलते, और हमें तो प्रत्यक्ष न मिलकर के परोक्ष गुरु में भी दो दो गुरु। अधूरा लगता ही नहीं है। आज महावीर भगवान के प्रवचन की कैसेट हमारे पास नहीं है, गुरुदेव के हजारों घंटे के प्रवचन हमारे पास है। महावीर भगवान का लिखा गया कोई भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कृपालु देव के 1000 पत्र हमारे पास उपलब्ध है, और 1000 तो आ गए हमारे सामने, बाकी तो नहीं आए। कृपालु देव के देह परिवर्तन के बाद में पूरा बोरी भर के खत अंदर से निकला था, सड़ गया था ऐसा, आखो कोथड़ो भरी कागड़ो निकला था अंदर थी। और हमारे पास में इतना तो उपलब्ध है, उसमें भी हाथ की जो नोंद है, हाथ नोंद करीने वचनामृतમાં છે, એ પત્રોમાં નથી, अलगથી છે। कभी मैं उसका भी खुलासा करूंगा, लूंगा। ये पद्मावती और धर्मेंद्र, माने पारसनाथ भगवान की समता कैसी, पारसनाथ भगवान का ये 10 भव की तपश्चर्या कैसी। और अंतिम भव में भी उन्होंने पद्मावती और धर्मेंद्र, जिन्होंने रक्षा की, नाग नागिन, और नाग बना धर्मेंद्र देव, नागिन बनी पद्मावती देवी। और वो दोनों रक्षा करते, और ये जो है ये उपसर्ग करता है, पत्थर की बरसात करता है ना संवर देव, और ये प्रोटेक्टर ऊपर फेंक करके ऐसे प्रोटेक्ट कर दी, रक्षा करते। और लोग जो आजकल पूछते हैं वो पद्मावती धर्मेंद्र को, पद्मावती देवी को, क्योंकि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा
तो वो पद्मावती देवी हमारी रक्षा करेगी। ऐसा स्त्रियां ज्यादा पूछती है, अब संवर देव कहां तुम्हें परेशान करने आने वाला है कि हर एक स्त्री के घर में एक एक संवर देव तो होता ही है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पद्मावती देवी चाहिए जीवन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि पद्मावती देवी की पूजा करते हैं कि पद्मावती देवी रक्षा करने आई थी। सबसे पहली बात ये, पार्श्वनाथ मुनिराज ने पद्मावती देवी की पूजा करके पद्मावती को बुलाया था, तो सीधी बात है कि पूजा करने से वो मदद करने नहीं आती। अपने आत्मा में लीन हुए, पद्मावती देवी आ गई, तो तुम्हें पद्मावती देवी को लाने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा में लीन होने से भी पद्मावती नहीं आती। वो कर्म के उदय का परिणाम है, वो भक्ति करने से भी नहीं आती, वो उसकी भक्ति करने से भी नहीं आती, और हमारे आत्मा में लीन होने से भी नहीं आती। वो जब ऐसा कर्म का उदय होता है तो वो मदद करने आती है, पुण्य का उदय जिसको तुम कहो, कि वो आती है। और ये देव देवी खतरनाक होते, उनका कोई आत्म कल्याण, कोई हित करने का कोई भी इरादा नहीं है। जिसके पीछे हम पड़े, पद्मावती देवी की मूर्तियां होती, और अब तो कितनी पद्मावती, तरह तरह की पद्मावती। एक जगह पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में ही मेरे को लेके गए थोड़े दिन पहले ही, और वहां पर बोले पार्श्वनाथ भगवान थे ही नहीं, पद्मावती देवी। मतलब पद्मावती देवी की मूर्ति इतनी बड़ी, और पार्श्वनाथ भगवान बिल्कुल इतने छोटे से ऊपर बैठे थे, ऐसे दिखाई भी नहीं देते थे। ये पार्श्वनाथ देखता, मेरे को बिल्कुल नजदीक जाकर के देखना पड़ा, तब पता चला कि कौन किसकी रक्षा कर रहा है। बराबर टिका करके रखिए, और बिल्कुल ऊपर है। अब स्त्रियों को मुनि के साथ 7 हाथ दूर रहना चाहिए, या भगवान के साथ में पद्मावती को बिठा दिया, भगवान के साथ में स्त्री को, देवी को बिठा दिया। देवियां नहीं होती ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को छूती हुई, तीर्थंकर परमात्मा के साथ। मगर अज्ञान इतना फैला है, उस अज्ञान के बीच में हमें यह सम्यक ज्ञान का धर्म मिला। आज इस दिन यह समझना है, एक तो ये 10 भवों का जो कनेक्शन, ये ऋणानुबंध, उस समय कमठ के जो परिणाम थे, हीन परिणाम थे, भव में, यहां भव का अंत होने से अगले भव में वो परिणाम, वो संस्कार जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। जो कृपालु देव ने कहा, पूर्व जन्म संस्कार, पूर्व भव का जो संस्कार है, उस वजह से अगले भव में भी ऐसा ही मिलेगा उसको, ऐसे ही प्रकार के उसको भाव होंगे, ऐसे ही निमित्त मिलेंगे। अब एक ही मां बाप थे, उसके ही दोनों भाई, अब एक गया कैसा न, एक गया कैसे। वो जो वहां पर शुरुआत राजा अरविंद से हुई थी, मरुभूति और कमठ, ये तो सगे भाई थे ना। और ये राजा थे, नीची जाति के थे, ऊंची जाति के थे ना। ये तो सम्राट थे, राजा थे ना, ऊंची जाति के राजा थे। और ऊंची जाति का राजा अपने भाई की बीवी के साथ में भोग ले, तो भी ऊंची जाति वाले की जय। उसका कनेक्शन क्या है ये समझ में नहीं आता। और 10-10 भवों में, 5 भवों में तो भाई को मार डालता है। ऊंची जाति में जन्म लेकर के इतना नीचा काम करके इतना भव भ्रमण।
अब तो मुनिवर राम सी बनना ही पड़ेगा, सिंह की तरह विचरण करना पड़ेगा। ऋणानुबंध मुक्ति, कर्म की लेन देन, सांसें भी निश्चित है, किनके योग में कितना रहना ये भी निश्चित है, सब निश्चित है, सब निश्चित है। तो उनके विकल्प में अब मैं अपना समय क्यों गवाऊं? तो फिर ज्ञान ज्ञान में समा जाता है। परम कृपालु देव का ये जो अद्भुत रहस्य बताने वाला पत्र है, जो आत्मा पर जोर देकर के जो बात अधूरी है, 39 नंबर का 39 नंबर का वचनामृत का पत्र है, वह पत्र अभी हम यहाँ पर उसका स्वरूप समझेंगे। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण